हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपकी अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यानी पिछले साल पेपर का लेवल क्या रहा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, है ना। पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और गाइज, यदि आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा और वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, है ना। चलिए बताना है। ऑप्शन है पटना, देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, या फिर दरभंगा से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी को आंसर करना है। क्वेश्चंस पूछा गया है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। तो बिहार में 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह कह लो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो देवघर जिला, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, और यहाँ पर एक गांव है, कौन सा, रोहिणी, है ना। तो वहीं से जो है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। ऑप्शंस है जगदीश चंद्र माथुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। कोणार्क नाटक के कवि कौन थे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, तो जगदीश चंद्र माथुर। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है ना। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भैया कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ये किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा, है ना। उड़ीसा के किस जिले में है ये, तो ये पुरी जिले में है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग याद कर लेना। कोणार्क मंदिर के बारे में पूछ लेता है कि कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। अब ये भी पूछ लेता है ना कभी कभी कि कोणार्क सूर्य मंदिर, सूर्य का एक मंदिर है, इसको किस वंश के शासक ने बनवाया था, है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लेगा कोणार्क मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था, किस वंश के, देखिए वंश भी पूछ सकता है और उस वंश के शासक के बारे में भी पूछ सकता है ना। तो बताइए, तो कोणार्क मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो याद रखना है गंगा, है ना, गंगा राजवंश के शासक किसने, राजा नरसिम्हा देव ने बनवाया था। ठीक है, चलिए फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, कोणार्क मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो देखिए वंश का नाम क्या है, गंगा राजवंश, और किस शासक ने बनवाया था, तो इसको गंगा राजवंश के शासक कौन थे, तो राजा नरसिम्हा देव, है ना। इन्होंने ही जो है कोणार्क मंदिर को बनवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, कालाशोक कौन से वंश के थे। चलिए बताना है, कालाशोक कौन से वंश के थे, शिशुनाग वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो
देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, है ना। बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का ये पेपर है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। काला शोक कौन से वंश के थे? वेरी गुड, कौन से वंश के थे? तो ये शिशुनाग वंश के थे, है ना। शिशुनाग के बाद जो है उसका पुत्र आया और उसी का नाम क्या था? काला शोक था, है ना। तो काला शोक कौन से वंश के थे? तो शिशुनाग वंश के थे। चलिए यहाँ से प्रश्न ये भी कभी कि मौर्य वंश, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये चीज याद रखना है आपको। और मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो वृहद्रथ, है ना, वृहद्रथ थे। देखिए वंश के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से वंश के संस्थापक कौन थे और उसका अंतिम शासक कौन था, है ना। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वो कौन था? वृहद्रथ था, है ना। इसी तरह गुप्त वंश के बारे में हम लोग बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, है ना। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। अब गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो वो विष्णुगुप्त था। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को नोट कर सकते हो, ये प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में, ठीक है। तो गुप्त वंश का संस्थापक हो गया और अंतिम शासक कौन हो गया? विष्णुगुप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बताइए, तेलुगु, हिंदी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट को आंसर करना है जी। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था और उसी समय के बाद, है ना, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो तेलुगु भाषा, है ना। तो 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय, यानी जब 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो उसी समय तेलुगु भाषा जो है वो जोड़ दी गई थी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जीन की खोज किसने की थी, है ना। जीन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस दिया हुआ है, जूल, जोहानसन, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। देखिए कितने सिंपल प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी स्टूडेंट गलत देगा, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप ऑप्शंस के माध्यम से चलिएगा तो जूल क्या है? जूल ऐसा यूनिट है, किसकी है? तो कार्य और ऊर्जा की, है ना। कार्य और ऊर्जा की यदि ऐसा यूनिट आपसे पूछे तो क्या होती है? जूल होती है। न्यूटन क्या है? तो ये भी ऐसा यूनिट है, किसकी है? तो फोर्स की, यानी बल की, है ना। तो अब क्या बचा? इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी ही बचा ना, तो जोहानसन, है ना। जीन की खोज किसने की थी? तो जोहानसन, तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। तो याद रखना है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसन ने किया था। कब किया था? तो ये 1909 ईस्वी में किया था, है ना। अब बात करें जीन क्या होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, डीएनए का वह छोटा खंड, है ना, डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है वो क्या कहलाता है? तो जीन कहलाता है। आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? अब बताना है। पावापुरी एक जगह का नाम है और वो बिहार में ही है, और आपको बताना है कि वो बिहार के किस जिले में स्थित है ना। ऑप्शंस दिया हुआ है, पटना, नालंदा, दरभंगा, सहरसा। चलिए बताइएगा जल्दी से सभी स्टूडेंट, पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है जी? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है नालंदा, वो सही है, तो ऑप्शन बी होगा, है ना। तो पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। अब देखिए पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में तो स्थित है, ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ना। और पावापुरी में जो है महावीर ने अंतिम उपदेश दिया था, है ना। महावीर कौन थे? तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे, है ना। चलिए, और यहीं पे जो है इनकी मृत्यु भी हुई थी, है ना। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। देखिए
अब एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, है ना, यानी उसको किस शासक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहा। आपको कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर हो जाने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी प्रथम होम मिनिस्टर के बारे में पूछा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर कौन थे, तो ऑप्शंस दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए, तो सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर, जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये भी याद रखना, स्वतंत्र भारत के प्रथम, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, है ना। तो ये देखिए, ये गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। समझ में आया? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। या फिर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब बताइए, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यदि यहाँ पर गृह मंत्री ना देकर आपको प्रधानमंत्री देता, तब आप लोग का आंसर क्या होता? तो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है ना। रतौंधी एक रोग है और ये किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है ना। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग, है ना। पूछ लेता है आपके परीक्षा में, क्या पूछता है कि बेरी बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है जी, तो ये विटामिन बी की कमी से होता है ना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो स्कर्वी है ना। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि स्कर्वी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स, है ना, रिकेट्स। समझ में आया? तो इतना चीज़ तो आप लोग जान गए। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ना। विटामिन ए का रासायनिक, है ना, रासायनिक नाम पूछ लेता है, तो क्या है, तो रेटिनॉल है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होगा B1 का, उसका क्या नाम हो जाएगा, तो देखिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होगा वो थायमिन होगा। समझ में आ रहा है ना, विटामिन B1 का नाम थायमिन होगा। इसी तरह विटामिन सी का नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल भी बोल सकते हो आप लोग हिंदी में। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्सिफेरॉल, है ना, कैल्सिफेरॉल। तो आप लोग इस चीज़ को देख लेना, रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पूछ लेता है। और विटामिन की खोज किसने की थी, ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, विटामिन शब्द की खोज किसने की, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद एक क्वेश्चंस और मैं पूछा था पहले, और एक ये वाला क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क मिल गया। तो आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद बता दीजिएगा। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चलिए ऑप्शंस दिया हुआ है आइंस्टीन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए प्यारे बच्चों, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की?
जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है जेम्स चैडविक, वो सही है ना। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? तो 1931 ईस्वी में की थी। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, 3 जो है पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना, और न्यूट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन, है ना, ये तीनों के बारे में पूछ लेता है कि किसने खोज की थी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन साहब ने की थी, है ना, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन का पूछे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक, है ना, तो आप लोग लिख लो यहाँ पे चैडविक। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर जो है 2 साइंटिस्टों का नाम आ जाता है, 2 साइंटिस्ट का नाम आ जाता है। कौन कौन सा? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन, है ना। तो ऑप्शंस में कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। देखिए आपको ऑप्शंस में कोई एक ही देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड भी दे देगा गोल्डस्टीन भी दे देगा, कोई एक ही देगा। तो आप लोग जो है किसी एक पे ही टिक कर देना, है ना। चलिए, मतलब देखिए रदरफोर्ड नहीं देगा तो गोल्डस्टीन दे देगा, गोल्डस्टीन नहीं देगा तो रदरफोर्ड दे देगा, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन कह सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, बताना है। इसका आंसर क्या होगा? किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है जी? तो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है ना। तो एक जो वाष्प इंजन होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। गुब्बारे में यानी बैलून में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है हीलियम, वो सही है ना। तो गुब्बारे में यानी बैलून में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है जी, व्याकुल का संधि विच्छेद है ना। तो शब्द जो दिया हुआ है आपको व्याकुल दिया हुआ है, इसी का संधि विच्छेद करना है। तो पहला ऑप्शन है वी प्लस आकुल, है ना। दूसरा ऑप्शन है व्या प्लस कुल, तीसरा ऑप्शन है वी प्लस कुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चंस में हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, है ना। चलिए बताइए जल्दी से। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है ना। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, वी प्लस आकुल, है ना। कई सारे स्टूडेंट ऑप्शन बी आंसर किए होंगे जो कि गलत है ना। तो व्याकुल का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है वी प्लस आकुल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है ना। यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, बताना है। O2, CO2, N2, O3। जल्दी से बताइए, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार होती है? वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया है वो सही है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये गैस जो है वो उत्तरदायी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए √5 क्या है?
तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, है ना, और परिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो p/q भिन्न के रूप में ना लिखी जा सके, है ना, यानी ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके, है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात करें परिमेय संख्या की तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सके, है ना, यानी जिसको लिखा जा सके। तो अब आप ही बताइए √5 क्या होगी, क्या होगी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। अभी मैं बताया जिसको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, तो √5 क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, ए मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी स्टूडेंट को बताना है, विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ए मीटर, है ना। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर किया है वो सही है। अब कभी कभी पूछ लेता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो गाइज कैसे लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो और आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा दूं, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही।